बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार ज़री तबस्सुम हबीब आज आपके सामने एक और बड़ा संगीन इशू जो है और मसला हमारे पाकिस्तान में अज़ल से चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करूंगी कि गैरत के नाम पे कत्ल, कि कभी हमारी बच्चियां गैरत के नाम पे माएँ बहनें बेटियां कत्ल कर दी जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे सामने जो एक हमारे दीन हमें दिया, जो कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और जो कि गैर मुस्लिम है उसको वो फॉलो करके आगे जा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा अल विदा में भी और अपने बार बार इस चीज़ में कहा कि जो औरतों के हकूक़ है उन्होंने वाज़िया कर दिए और ये भी कहा गया, उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल हुआ उससे पहले जो हमारी बेटियां थी उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था और उनको कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक औरत को, एक बेटी को रहमत का, अगर वो माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत करार दे दी गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही कहा कि औरतों को फर्स्ट प्योरिटी पे रखें। तो हमारे दीन में तो ये है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला कहता है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तो आज हम कौन सा दीन को फॉलो कर रहे हैं, आज हम कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं कि हम अपनी माएँ बहनें जो हमारी बेटियां उनको हम सरेआम कत्ल कर रहे हैं? कौन सा दीन हमें ये सिखा रहा है या कौन सा हमारे पाकिस्तान का आइन है जो इस चीज़ की हमें बता रहा है कि हमारी बहन बेटियों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है? इस चीज़ को मैं आगे लेके चलूँगी कि गुज़िश्ता दिनों सिंध के किसी इलाके में एक मासूम बच्ची, जिसको मैं कहूँगी जिसका कोई गुनाह नहीं था, वो मासूम ही होता है, उसको पुलिस की नफरी के सामने एक मामू ने अपनी बेटी भांजी के सीने में 3 गोलियां मार दी और पुलिस पास खड़ी हुई देख रही है। तो हमें ये बताया जाए कि हमारे इदारे कितना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। तो जबकि हमारे दीन में तो है पसंद की शादी करना। जब बीबी फातिमा का रिश्ता आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फातिमा से खुद राय ली थी कि बेटी हज़रत अली का रिश्ता आया है तो आपकी राय क्या है? तो नऊज़ बिल्लाह, क्या आज हम इतने गैरत वाले हो गए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें बताई गई है कि हम उनको भी फॉलो नहीं कर रहे? हम किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि 2026 है और आज भी बस इस चीज़ को बेस बना के हम अपनी बेटियों को कत्ल कर देते हैं। अगर वो एक बेचारी पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे उसको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो घर में मौजूद है तो वहाँ पे भी कुछ केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, वहाँ पे भी वो बेचारी महफूज नहीं है। कभी कोई प्रपोजल उसका आता है तो वो अगर रिजेक्ट कर देती है तो उसको सरेआम उसके घर में घुस के गोलियां मार दी जाती हैं। अगर वो लेडी डॉक्टर है तो उसको हॉस्पिटल से अगवा करके वहाँ पे जाके उसका एक इबरतनाक तरीके से उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो हमें ये बताया जाए, हमारा दीन तो औरतों को प्योरिटी देता है, वो तो तरजीह देता है औरतों को। तो हमारा पाकिस्तान जो है, हमारी जो रियासत मदीना है या रियासत पाकिस्तान है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो हमारी बहन बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे रही? तो इस तरह के केसेस तो आप सबके सामने चलते आ रहे हैं। और ये जो कुछ इस तरह की मेंटालिटी के मर्द होते हैं, अपनी जो इनकी एक लो मेंटालिटी है, इनकी जहानत है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, औरत को नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इनकी जो जहानत है इसके ऊपर मैं ये कहूँगी, अगर कोई औरत बेचारी हंस भी रही होगी तो उसके ऊपर भी फतवा लगा देंगे क्या इस बेचारी का हंसना जायज़ है कि नाजायज़ है, इसके ऊपर भी एक बहस छेड़ देंगे। अगर वो अरबी में लिखा हुआ कोई कपड़ा पहन लेगी तो उसको वहाँ पे घिराव डाल देंगे कि जी इसने इस्लाम की तौहीन कर दी है। अगर वो कहीं उठ के अपने एतमाद के साथ कहीं वर्क करेगी, किसी फील्ड में आगे निकलेगी तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो इस तरीके को कंट्रोल करने के लिए आज हम अपने दीन से इतना ज़्यादा दूर हो चुके हैं कि हमने दाढ़ियाँ भी रख ली, हमने टखनों से ऊपर जो हमारी शलवारें थी वो भी कर ली, हम नाम नेहाद तो मुसलमान बन गए। तो क्या हमारा दिल अंदर से मुसलमान है? क्या हम जो दीन हमारा एक सिखाया गया था, जिसको हमने फॉलो करना था, उसके ऊपर हम कितना पैरोकार हैं आज? तो जब तक इस तरह के हमें टाइम लगेगा एक नॉर्मल इंसान बनने में, मैं कहती हूँ ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये वैशी दरिंदे हैं जो कि इस बेस पे कि एक बच्ची ने पसंद की शादी की है और आप उसको कत्ल कर रहे हैं, जबकि हमारा दीन खुद इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो आप कौन होते हैं इस चीज़ को, अगर गलती हो भी गई है उसको एक टेबल टॉक के ऊपर एक सोल्यूशन की तरफ आप ला सकते थे, लेकिन पुलिस की नफरी में पुलिस के सामने एक बच्ची को सरेआम कत्ल कर देना, ये कौन सा आइन हमें सिखाता है?
تو میں پھر اس بچی کو یہ کہوں گی کہ وہ شہید ہے جس کا کوئی قصور نہ ہو، جو بے گناہ ہو. اس بچی کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے. تو اس بچی کو اس طرح قتل کر دینا ایک بڑا ایک ناسور بن چکا ہے، اور اس طرح کے جتنی بھی وارداتیں ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے علاقوں میں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. لیکن اس طرح کے مردوں کو میں کہتی ہوں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھائیں کہ وہ خود کو اپنی ایگو کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے خود تو یہ کہیں سے بھی لڑکی کو بگا کے لے کے شادی کر لیں گے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے ساتھ افیئرز رکھ لیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بچی جس نے نکاح کیے اس کو سریعام انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا، اس کو قتل کر دیا. تو آخر کب تک ہماری اس طرح کی معصوم بچیاں، اس طرح کی معصوم عورتیں، مائیں بہنیں جو ہیں وہ قتل ہوتی رہیں گی اور ہم دیکھتے رہیں گے؟ تو میری اعلیٰ حکام سے اور جو وہاں کی سندھ کی ایڈمنسٹریشن ہے، سندھ کی گورنمنٹ ہے، قاتل تو پکڑے جا چکے ہیں، میری ان سے یہی اپیل ہے کہ ان کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو اس طرح عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف اس طرح کے درندے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکیں. بہت شکریہ.